हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। इसके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, दैट इज़ डिविजिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। आसान कंसेप्ट है। बस अगर पहली बार आप ये कंसेप्ट सीख रहे हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा नएपन के कारण डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आसान ही है। और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सीधे आपको दिख जाएगा कि अच्छा उसके ऊपर ये क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ है व्यंजको द्वारा विभाज्यता। इसका मतलब क्या है? नाम से खतरनाक लग रहा है। देखो इसका कंसेप्ट करते हैं। तो डायरेक्टली जिस तरीके से पूछा जाता है सीधा उसके ऊपर मैं आता हूँ। ये अपनी दो एक्सप्रेशन है, एक्स रेस टू पावर एन माइनस वाई रेस टू पावर एन। एक दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स रेस टू पावर एन प्लस वाई रेस टू पावर एन। ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसे अलजेब्रा की फॉर्म में लिखी हुई हो और उसको किसी वैल्यू से इक्वेट ना किया गया हो तो उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं, हिंदी में व्यंजक बोलते हैं। अगर मैं इसी को इज इक्वल टू 5 कर दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बन जाएगा। तो ये अपनी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो ये किसी न किसी से डिविजिबल है। तो ये अगर एक्सप्रेशन है, ये अगर एन ओड है तो ये एक्स माइनस वाई से डिविजिबल होती है। ये अगर n इवन है तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इससे डिविजिबल होती है, यानी कि इन दोनों से डिविजिबल है। अगर एक्सप्रेशन प्लस के फॉर्म में है और n ओड है तो ये इससे डिविजिबल होती है। और n अगर इवन है तो हम कह नहीं सकते। n अगर इवन है तो हो सकता है ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई किसी से डिविजिबल हो सकता है किसी वैल्यू में, बट हम कह नहीं सकते, हम गारंटी से नहीं कह सकते। इन बाकियों में हम गारंटी ले सकते हैं, इसमें वी कैन नॉट से। क्लियर है? तो इन सारी चीज़ों को याद करने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी जिम्मेवारी है, टेंशन मत लो, देखते रहो। पहले समझते हैं कि मामला क्या है। अगर मैं एग्जांपल लूं माइनस वाले के, इसके दो एग्जांपल लिखता हूं, देखो। कि कुछ भी लिख लेते हैं, 70 रेस टू पावर 51 माइनस कुछ भी 30 रेस टू पावर 51। तो ये ऐसा ही है ना, एक्स रेस टू पावर एन माइनस वाई रेस टू पावर एन, समथिंग रेस टू पावर एन माइनस समथिंग रेस टू पावर एन। ये पावर दोनों जगह सेम है, एन एन, ये दोनों नंबर अलग अलग है। बस अब की बार मैंने क्या किया है, अब की बार मैंने ओड नंबर लिया है। अगर मैं यहीं पर ऐसे कर दूं 70 रेस टू पावर 52 माइनस 30 रेस टू पावर 52, तो नीचे वाले नंबर इवन है या ओड है उससे फर्क नहीं पड़ता। पावर पावर को देखो, पावर में है एन तो एन ओड है एन इवन है। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना, देखो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। 70 की पावर 51 बहुत बड़ा नंबर होगा, 30 की पावर 51 बहुत बड़ा नंबर होगा। इस नंबर में से इसको घटाएंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो वो जो नंबर आएगा यानी कि जो भी इसकी वैल्यू है वो किससे डिविजिबल है, ये हमें बताना है। इसीलिए हम ये याद रख रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जो भी वैल्यू आएगी, पता नहीं हमें क्या वैल्यू आएगी, बट बिकॉज एन जो है वो ओड है, पावर जो है ओड है, तो ये 70 माइनस 30 यानी कि 40 से डिविजिबल होगी। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 40 से डिविजिबल होगी। वो हम गारंटी से कह सकते हैं। हो सकता है वो 80 से भी डिविजिबल हो, पता नहीं, बट 40 की हम गारंटी ले सकते हैं कि क्या वो 40 से डिविजिबल होगी, गारंटी से होगी। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है? अगर इस फॉर्म में है एक्सप्रेशन 70 रेस्ट पावर 52 माइनस 30 रेस्ट पावर 52, तो ये एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वाई रेस्ट पावर एन इस फॉर्मेट में है। पावर हमेशा सेम रहेगी, पावर में एन है। देखो इवन है, तो अगर ये इवन है तो ये 70 माइनस 30 और 70 प्लस 30 यानी कि 40 गुणा 100, 4000 से ये डेफिनेटली डिविजिबल होगी, हम गारंटी ले सकते हैं। ठीक है। अब तक मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ भी याद नहीं करवा रहा। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो भाई साहब, 531 रेस टू पावर मान लो 31 माइनस 230 रेस टू पावर 31, मान लो ये प्लस में है ऐसे, तो ये प्लस वाली है, प्लस वाली है, और एन क्या है, एन इवन है। ठीक है। तो सॉरी, एन क्या है, ओड है, एन की वैल्यू 31 है, ओड है।
तो ये फॉर श्योर डिविजिबल होगी किससे, 531 + 230 यानी कि 761 से। ये जो भी नंबर आएगा वो 761 से डिविजिबल होगा। सर अगर यहीं पर इवन होता 32 तो भी जो नंबर आएगा किसी न किसी से तो डिविजिबल वो होगा ही, बट हम गारंटी नहीं दे सकते, वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि वो किससे डिविजिबल। ठीक, तो ये कंसेप्ट है जो हम यूज करने वाले। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर एक खिचड़ी सी बन गई ना कि इवन है तो ये, ओड है तो ये। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, जब भी n ओड है आप क्या करो, सबसे छोटा ओड नंबर रख दो। सबसे छोटा ओड नंबर क्या है, 1। अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है x⁻n - y⁻n, अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, x⁻1 - y⁻1 x - y। तो यानी कि x - y से ये डिविजिबल होगा। अगर n इवन है तो आप n की जगह 2 लिख दो। अगर आप 2 रखोगे तो ये बन जाएगा x² - y²। अगर आप ये रखते तो ये बन जाता x - y। x² - y² आपको अलजेब्रा से पता है वो क्या होता है, x - y × x + y। तो सिंपली क्या है, यानी कि ये x - y से भी डिविजिबल है, x + y दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, दोनों से डिविजिबल है। इस एक्सप्रेशन में अगर बीच में पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो, दोनों में ओड है तो 1 रख दो, इवन है तो 2 रख दो। अगर आप 1 रखोगे यहाँ पर n की जगह तो क्या बन जाएगा, x⁻1 + y⁻1 यानी कि x + y, यानी कि x + y से डिविजिबल है। अगर आप यहाँ पर n की जगह 2 रख दोगे तो ये बन जाएगा x² + y²। तो यहाँ पर ये नहीं है कि सर ये तो x² + y² से डिविजिबल है, नहीं। क्यों? हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये वाली जो एक्सप्रेशंस हैं ये x - y या x + y में से किससे डिविजिबल है। तो इसको आप तोड़ ही नहीं सकते इस फॉर्म में कि x - y इंटू समथिंग या फिर x + y इंटू समथिंग। इसको तोड़ ही नहीं पाओगे आप, इसको आप तोड़ ही नहीं पाओगे। x² + y² को x - y इंटू समथिंग नहीं तोड़ सकते। इसको आप ऐसे जरूर तोड़ सकते हो कि x + y का होल स्क्वायर - 2xy, दो चीजों के प्रोडक्ट के रूप में नहीं तोड़ पाओगे रियल नंबर्स में। ठीक है, तो बिकॉज ऐसी आइडेंटिटी आपको खुद पता है, आप इसको नहीं तोड़ सकते। इस केस में आप कैसे इसको याद रख पाओगे कि भैया कैन नॉट से ऐसे याद रख पाओ। जहां पर भी ये चीजें आ रही हैं, n की वैल्यू 1 रखने पर x - y आया तो x - y से डिविजिबल है, x + y आया तो x + y से डिविजिबल है। n की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पर आया x² - y², जिसको मैं तोड़ सकता हूँ x - y × x + y, यानी कि ये इन दोनों से डिविजिबल है। यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसको मैं तोड़ ही नहीं सकता, ऐसी एक्सप्रेशन आ गई तो कैन नॉट से। ये इनको याद रखने का आसान तरीका है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल वैसे दे चुका हूँ। आगे बढ़ने से पहले अब आपको ये याद कर लेना है, बिकॉज हम इसको यूज़ करेंगे तो आप उसके अंदर कंफर्टेबल होने चाहिए। कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपको चीज़ें मुश्किल लगेंगी। तो इसको 2-3 बार लिख के अपनी रफ नोटबुक पे जल्दी जल्दी, ये है तो ये है तो ये, ऐसे, या खुद से ऐसे एग्जाम्पल लेके एक बार इसको अच्छे से याद कर लो, फिर हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ताकि अननेसेसरीली आपको चीज़ें मुश्किल ना लगे। उम्मीद है कि आपने इसको याद कर लिया होगा अच्छे से, रफ में लिख के। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चन, जितने भी तरह के इसमें से अपने एग्जाम में आए हैं और आ सकते हैं। मेरे बताने से पहले खुद कोशिश करोगे। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 17⁻26 - 11⁻26 इज डिवाइडेड बाई। तो ये किस फॉर्म की है, सबसे पहले तो ये बताओ। ये है भैया x⁻n - y⁻n वेयर n इज इवन। ये वाली फॉर्म है कि नहीं? ठीक है, तो ये पक्का किससे डिविजिबल होती है? ये डिविजिबल होती है किससे? अगर n इवन है तो हम 2 रखते हैं तो x² - y², तो ये तो x - y से भी और x + y से भी, दोनों से डिविजिबल है। तो देखो मैंने ये निकाला है, रटा नहीं कि अच्छा इस फॉर्म में ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने मन ही मन में देखा है कि अच्छा x⁻n - y⁻n का
फॉर्मेट है, और n इवन है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दोनों से डिविजिबल है। तो मैं यहीं पर डायरेक्टली बोल सकता था कि ये जो चीज़ है ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि 28 इंटू 6, इनसे जो भी नंबर बनेगा, मतलब इस सारे से गारंटीड ये डिविजिबल है। हम गारंटी ले सकते हैं कि इस चीज़ से तो, इस वैल्यू से तो ये डिविजिबल है ही है, बाकी और भी बहुत वैल्यू से हो सकता है, बट इससे तो ये गारंटीड है। तो इसने क्या बोला है कि अगर इसको मैं 42 से डिवाइड करूँ तो 42 का मतलब क्या है, 42 का मतलब है 14 इंटू 3, 14 3 42। तो ये जो नंबर है ये इससे डिविजिबल है। इसका मतलब क्या होता है कि इस नंबर के अंदर 28 और 6 मौजूद हैं। 28 और 6 से इसको काटूंगा तो कट जाएगा, तभी तो डिविजिबल है। तो 42 से भाग करेंगे तो देखो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, तो इसके अंदर 42 भी है। इस नंबर के अंदर तो 28 इंटू 6 है, तो 14 इंटू 3 तो होएगा ही होएगा। तो 42 से भी डिविजिबल है। तो अगर 42 से डिविजिबल है तो 42 से भाग करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक ठीक है, क्लियर है। आगे से जब भी इस फॉर्मेट में चीज़ें हों तो एक बार दिमाग में ये आना चाहिए कि अच्छा ये वो वाला कंसेप्ट तो नहीं है, डिविजिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन वाला तो नहीं है, ऐसे एक बार दिमाग में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, ये बताओ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आप सबसे पहले इसको देखोगे तो ये किस फॉर्मेट में है, तो ये है भैया एक्स रेज टू पावर एन प्लस वाई रेज टू पावर एन, जहाँ पर एन जो है वो इवन है कि नहीं। तो प्लस वाला है और इवन है, अगर एन इवन है तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन रखूंगा, तो भैया इस केस में तो फिर कैन नॉट से आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में कोई भी कैन नॉट से नहीं है। कोई भी नंबर इवन क्यों बनता है, इवन इसलिए बनता है क्योंकि उसके पास 2 होता है। तो ऊपर वाला अगर इवन ना होता, ओड होता, तो कैन नॉट से नहीं आता, नहीं आता ना। अगर ऊपर वाला ओड होता तो आप 1 रखते हो उसकी जगह, तो x प्लस वाई से डिविजिबल है इसका मतलब वो। तो मैं क्या करूं, मैं ऊपर वाले को ओड बना दूं, मैं उसकी पावर में से क्या करूं, मैं 2 छीन लेता हूं, क्योंकि 2 ही है जो इसको ओड बना रहा है। तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, 70 है ना, 5 की पावर 2 की पावर 35, 70 को ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें से 2 छीन लिया। सर्ट्स एंड इंडिसेस में अच्छे से सीख जाओगे, इसमें कोई अनकंफर्टेबल है तो स्कूलिंग में अच्छे से नहीं किया तो, अदरवाइज तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। 7 की पावर 2 की पावर 35। तो मैंने क्या किया, जो पावर है, जो n है, जो पावर है, उससे मैंने इवन चीज़ छीन ली ताकि वो ओड बन जाए। तो अब ये बन जाएगा कि 5 की पावर, सॉरी 5 की पावर 2 को सोल्व कर लेते हैं, 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35। अब ये फॉर्मेट कौन सा है, अब ये फॉर्मेट आ गया भैया x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n वेयर n इज ओड। तो ये फॉर श्योर डिविजिबल होगा, ओड की जगह 1 रखो x प्लस वाई से। तो यानी कि ये किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा x प्लस वाई से। 25 प्लस 49 कैसे जोड़ोगे, 4 और 2 6, 60, 9 और 5 14, ऐसे जोड़ना है। ठीक है, 60 और 14 ऐसे आपका दिमाग चलेगा, 74। तो 74 से डिविजिबल है ये मामला। वो क्या पूछ रहा है कि 74 से डिवाइड करके क्या शेषफल आएगा, तो 74 से डिविजिबल है, तो यानी कि रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, ठीक है भाई। अगर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे तो आप कर ही लोगे। अगर मैं डायरेक्टली ये बोलता इसको 74 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप कर ही लोगे। तो हर तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे करेंगे। आगे बढ़ूं और एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए दिस इज डिविजिबल भाई, ये किससे डिविजिबल होगा, ये जो चीज़ है। मैं चाहता हूँ पहले हमेशा की तरह अपना थोड़ा दिमाग लगाओ आप, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, अब की बार जो एक्सप्रेशन है अपनी, वो इस फॉर्मेट की है, एक्स रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n वाली है। अगर n ओड हो तो x माइनस वाई से डिविजिबल होती है, इवन हो 2 हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि दोनों से डिविजिबल होती है।
x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों से, ठीक है। तो इस पावर के पास 2 है तो ये इवन है, 2 नहीं है तो ये ओड है। तो अब पता है दोनों तरीके से इस इक्वेशन को कर सकते हो। आप उससे सारे 2 छीन भी सकते हो तो वो ओड बन जाएगा। जैसे जब n ओड होता है, पीछे चलते हैं हम, जब n ओड होता है, ओड का क्या मतलब है कि उसके पास 2 नहीं है, n के पास, n में जितने भी 2 है छीन के आप नीचे दे सकते हो। n ओड होता है तो ये चीज x माइनस वाई से डिविजिबल है, ये चीज x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो सारे इवन नंबर छीन कर भी उत्तर दिया जा सकता है इन सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, देखो कि मैं इसको ऐसे कर दूं, 5 की पावर 4 की पावर n माइनस 4 की पावर 4 की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 यानी कि 625 की पावर n माइनस 4 की पावर 4 256 की पावर n, ठीक है। अब n क्या है, n ओड है या इवन है, n का पता नहीं, n का पता नहीं है ना भैया। n ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, n की वैल्यू क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो n जो है वो ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो सर अब क्या करें, तो देखो n चाहे ओड हो x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n में n चाहे ओड हो या n चाहे इवन हो, x माइनस वाई से तो हमेशा डिविजिबल होती है ये एक्सप्रेशन, n इवन हो या n ओड हो। ओड हुआ तो भी इससे डिविजिबल है, इवन हुआ तो भी इससे डिविजिबल है, यानी कि n की कुछ भी वैल्यू हो x माइनस वाई से तो ये डिविजिबल होती ही होती है माइनस वाले केस में। अच्छा जी, n की वैल्यू कुछ भी हो, ये x माइनस वाई से तो डिविजिबल होगा ही, यानी कि ये 625 माइनस 256 से तो डिविजिबल होगा ही, जो कि क्या है, 15 में से 6 गए 9, 11 में से 5 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 369 से फॉर श्योर डिविजिबल हो गए। तो क्या ये 369 से डिविजिबल है, इसको टिक कर दूं। क्या ये 9 से डिविजिबल नहीं है क्या, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है, तो थोड़ा चेक करना तो बनता है ना कि भैया ये ना हो कि सबसे हो। ये 9 से डिविजिबल हो रहा है, 9 चौके 36, 9 एकम 9, ये 9 से भी डिविजिबल है। अगर 369 से कोई चीज़ डिविजिबल है यानी कि उस नंबर के अंदर 369 है, और 369 बनता है 9 और 41 से, तो यानी कि उसके अंदर 9 भी है 41 भी है। तो ये 9 से भी डिविजिबल है, 41 से भी डिविजिबल है, 369 से भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाई ऑल ऑफ द अबव। ठीक, क्लियर। एक और तरीके से करूं, यहां पर तो हमें n का पता नहीं था कि ओड है या इवन है, ठीक है। मैं एक काम कर सकता हूं क्या, कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 की पावर 2 की पावर 2n, ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो मैंने इसके पास एक 2 छोड़ दिया, 2 क्यों छोड़ दिया सर, इसलिए छोड़ दिया कि मुझे अगर इसके पावर के पास 2 होगा, n के साथ मैंने एक 2 छोड़ दिया, तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि पावर इवन है, इवन यानी कि जिसके पास 2 हो। मैंने एक 2 छोड़ दिया, n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, जो पूरी पावर है वो तो डेफिनेटली इवन रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 की पावर 2n माइनस 16 की पावर 2n। तो ये है x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n, जहां पर n यानी कि जो पावर है वो इवन है। अगर पावर इवन है तो ये एक्सप्रेशन 25 माइनस 16 और 25 प्लस 16 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 9 इंटू 41 दोनों से डिविजिबल होगी। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, 369। तो ये 9 से भी डिविजिबल है, 41 से भी डिविजिबल है, 369 से भी डिविजिबल है, ऑल द अबव, ठीक। तो आप कैसे भी कर सकते हो, पावर को मैंने ऐसा भी कर लिया कि भैया पता नहीं ओड है या इवन है, तो माइनस वाले केस में तो x माइनस वाई से डिविजिबल होता ही है, इवन भी रख दिया, उस वजह से भी कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ जाऊं द एक्सप्रेशन दिस वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई n, जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर तो भैया 1 2 3 4 5 है, ये सारे हो सकते हैं। नेचुरल नंबर में आधे ओड हैं आधे इवन है ना, तो ठीक है। तो n ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है।
बट एक्सप्रेशन नेगेटिव वाली है। जब नेगेटिव वाली एक्सप्रेशन है तो मैं एक बार सारी चीज़ों को नीचे लेके आ रहा हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ, यानी कि सारी पावर्स को ऊपर मैं सिर्फ n छोड़ने वाला हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻6 की पावर n माइनस 4⁻2 की पावर n। तो ये हो गया 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 12 तक याद करना बता रखा आपको, 4 की पावर 2 16 की पावर n। अब n जो है वो कुछ भी हो सकता है भैया, ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, बिकॉज n एक नेचुरल नंबर है। तो जब x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n की एक्सप्रेशन है, n ओड हो या इवन हो, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, n ओड हो या इवन हो, x माइनस वाई से ये एक्सप्रेशन हमेशा डिविजिबल होती है। तो यानी कि ये फॉर श्योर डिविजिबल होएगी, इससे गारंटी ले सकते हैं। 48 से फॉर श्योर डिविजिबल, तो हमेशा किससे विभाजित होगा? 48 से हमेशा। अगर यहां पर 15 18 36 24 होता तो 24 को टिक मारते। अगर सर 48 और 24 होता तो एग्जामिनर के मुंह पर टिक मारते ऐसे, ठीक है, गलत हो जाता क्वेश्चन। कोई चीज़ अगर 48 से डिविजिबल है तो वो यानी कि उसके अंदर 48 है, उसके अंदर 24 भी है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? इसको भी आप ऐसे कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 की पावर, ये 6 है, 6 बनता है 3 और 2 से, तो मैंने यहाँ से सिर्फ 3 छीन लिया और ऊपर 2n रख दिया, और ये है 4 की पावर 2n। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n। मैंने ऊपर क्यों छोड़ दिया 2? ताकि आई कैन मेक श्योर कि जो पावर है वो इवन हो। तो x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n, n यानी कि पावर, जहाँ पर पावर जो है इवन है, तो ये एक्सप्रेशन जो है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई दोनों से डिविजिबल होगी, यानी कि 12 इंटू 4 48 से डिविजिबल होगी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ भाई। दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 23 व्हेन n इज, ये जो है ये 23 से पक्का डिविजिबल होगा जब n क्या है? n। तो प्लस वाला सिस्टम है, प्लस वाले सिस्टम में डिविजिबिलिटी के बारे में हम तभी कह सकते हैं जब n ओड हो, बीच में प्लस आया हुआ है। तो x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n, ये किसी नंबर से डिविजिबल है तभी कह सकते हैं। अगर n इवन आ गया तो हम बता ही नहीं पाएंगे। n ओड हो तो ही हम गारंटी ले सकते हैं कि x प्लस वाई से डिविजिबल हो। ठीक, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि 68 रेज टू पावर n प्लस, अब 1 की पावर कुछ भी रेज कर लो भाई, 1 की पावर 5 कर लो, 1 की पावर 10 कर लो, 1 की पावर 100 कर लो, 1 की पावर n कर लो, आना 1 ही है। तो 1 को आप कैसे भी लिख सकते हो, तो पावर भी कुछ सेम होनी चाहिए तभी वो फॉर्मेट बनेगा। तो ये जो है ये क्या बन गया? x रेज टू पावर n प्लस वाई रेज टू पावर n, और अगर n ओड होगा तो ही ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। ठीक, n ओड होगा तो ये 68 प्लस 1 69 से डिविजिबल हो जाएगा, और 69 से डिविजिबल यानी कि 23, 69 यानी कि अगर ये 69 से डिविजिबल हो गया तो ये 23 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 69 में 23 भी है। तो ये 23 से कब डिविजिबल होगा? जब n ओड होगा। अगर n ओड हुआ तो बात बन जाएगी, द बात विल बिकम। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? बताओ, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 8 रेज टू पावर 2k प्लस 5 रेज टू पावर 2k वेयर k इज एन ओड नंबर, k जो है ओड नंबर है। ठीक है भाई, इसका फैक्टर क्या है? तो x रेज टू पावर n प्लस वाई रेज टू पावर n, प्लस वाला मामला है तो पावर को ओड करना होता है। प्लस वाले मामले में पावर जो है ओड रखेंगे तो ही हम कुछ कह सकते हैं, नहीं तो हम कह नहीं सकते। तो मैं क्या करूँगा फिर इसको, मैं इसको लिख दूंगा 8 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k प्लस
5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर के, तो ये बन जाएगा भैया 64 रेज टू पावर के प्लस 25 रेज टू पावर के, और यहाँ पर के क्या है, के ओड है, उसने बताया है, तो यानी कि ये फॉर श्योर डिविजिबल होगा x प्लस वाई से, यानी कि 64 प्लस 25, तो जोड़ दूँ 6 और 2 8 80, 5 और 4 9 89, 89 से डिविजिबल होगा भाई। 89 इसका एक फैक्टर है, इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, जब भी इस फॉर्मेट में चीजें हो तो एक बार ये स्ट्राइक होना चाहिए कि कहीं वो वाला तो नहीं। ई बताया जाए, अच्छा क्वेश्चन है। चलो आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसको हम सोल्व भी करेंगे और बिना सोल्व किए भी इसका उत्तर जो है वो दिया जा सकता है। ये मैं हिंट दे रहा हूँ, बिना सोल्व किए भी इसका उत्तर दिया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से सेट किए हुए हैं और एक्चुअल क्वेश्चन है। एक और हिंट देता हूँ, सिर्फ इस चीज के बेस पर भी इसका उत्तर दिया जा सकता है। उस एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर एक कमजोरी छोड़ दी, ऑप्शंस के अंदर एक कमजोरी छोड़ दी, उसका फायदा हम उठा सकते हैं। अगर हमें वो एग्जाम में दिख जाए तो देखो, दो नंबर हैं जो कि इस फॉर्मेट के हैं, n जो है ये नंबर है, और n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 नंबर, n किन्हीं दो नंबर से डिविजिबल है जो कि 60 और 70 के बीच में है, दो नंबर हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो दोनों नंबर हो सकते हैं 60 और 70 के बीच में बोल रहा है ना ये, हो सकता है दोनों 60 हो तो उनका सम हो जाएगा 120, और हो सकता है दोनों मैक्सिमम वैल्यू उन दोनों के सम की 140 हो सकती है, मिनिमम 120, तो उनका सम पूछा है, तो उनका सम 120 और 140 के बीच में ही आ सकता है। तो एक्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअल ऑप्शन है, मैंने सेट नहीं किए, तो बिना सोल्व किए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, किसी क्वेश्चन में कोई कमजोरी होगी, अगर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन में कमजोरी है, तो अगर आप 2 क्वेश्चन में भी कमजोरी पकड़ के उनको सोल्व कर देते हो तो आपने बहुत बढ़िया किया। हर एक क्वेश्चन की कमजोरी जो है एग्जाम में आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि नेचुरली हमारा दिमाग उस तरीके से काम नहीं करता। तो इसीलिए मैं दोनों तरीके से आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ और मैं आपकी रियल एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। कई बार लोग ये बोल देते हैं ना कि एग्जाम से बाहर जो लोग बैठे होते हैं ऐसे कर लेते इसको, तो वहां पर परफेक्ट वे में सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो एक्सपेक्ट करना भी गलत है, ठीक है? तो एक तो हम ऐसे तो मैं यूजिंग बाय ऑप्शन या यूनिट डिजिट, इनको मैं ये नहीं बोलता इनको यूज नहीं करना, इनको करना है, बट इनसे कितनी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हर एक चीज जो जरूरी आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ, बट अगर किसी क्वेश्चन की कोई कमजोरी पकड़ में नहीं आई तो दुखी नहीं होना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने रिलैक्स होते जाओगे, धीरे धीरे इन चीजों की प्रैक्टिस उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है? करें अब। चलो, तो भाई n एक नंबर है एंड n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70, ये दो नंबर से डिविजिबल है 60 और 70 के बीच में। सबसे पहले तो मैं n को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 रेज टू पावर 48 माइनस 1 रेज टू पावर 48, 1 की कुछ भी पावर कर लो 1 ही आएगा, ठीक। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, इसको मैं कई तरीकों से लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 की पावर 24, 1 की पावर 2 की पावर 24। अब 1 की पावर तो डायरेक्टली 48 से आप 24 कर दो, मतलब 1 की पावर तो ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है कि 1 की पावर 2, 1 की तो यार कुछ भी पावर कर लो, मनमानी मर्जी मार सकते हो ना। इसको मैं कई तरीकों से लिख सकता हूँ, जो 48 है उसको मैंने 24 इंटू 2 तोड़ा है, मैं उसको ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, 8 और 6 करके भी तोड़ सकता हूँ, तो ये x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n, ऐसे मैं कर सकता हूँ, इसको कैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सर आप तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो, चलो बिना तोड़े एक बार देख लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ना तोड़ूं तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, ये x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n का फॉर्मेट है जहाँ पर n इवन है, तो ये 2 + 1 और 2 - 1 यानी कि 3 से डिविजिबल है, मुझे सिर्फ इतना पता चल रहा है। अब 60 और 70 के बीच में कौन से नंबर हैं जिनसे ये डिविजिबल है मुझे नहीं पता चल रहा,
तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप इस 48 को तोड़ रहे हो कि 2 की पावर 3 की पावर 16, 1 की पावर 16 ऐसे। तो 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, तो उत्तर आएगा 8 माइनस 1। भैया ये किस फॉर्मेट का नंबर हो गया? ए रेस्ट टू पावर एन माइनस वाई रेस्ट टू पावर एन, जहां पर एन इवन है। तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल हो जाएगा 8 माइनस 1 और 8 प्लस 1, यानी कि 7 से और 9, 9 7 63, हालांकि 60 और 70 के बीच का एक नंबर मिल गया हमें 63। ठीक है, चलो जो भी है, तो 8 माइनस 1 से और 8 प्लस 1 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 2 की ऐसी कोई पावर है क्या जो 60 या 70 के बीच में है? 2 की ऐसी कोई पावर जो 60 और 70 के बीच में है? 2 की पावर 5 क्या होती है? 32। 2 की पावर 6 क्या होती है? 64। तो अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाला क्वेश्चन है। अगर ना भी कर पाओ एक बार में कोई दिक्कत नहीं है, और इसको ऐसे एक की तो कुछ भी पावर कर ले। ऐसा करने से मैंने क्या हासिल कर लिया? 64 रेस टू पावर 8 माइनस 1 रेस टू पावर 8। तो ये जो नंबर है ये 64 माइनस 1 और 64 प्लस 1, यानी कि ये 63 और 65 से डिविजिबल है। यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम हो जाएगा 120। अगर कल को मैं आपको इसी क्वेश्चन में बोल दूं कि भैया ये जो नंबर है यही यही नंबर, वैसे तो बनेगी नहीं बात है ना। ठीक है, तो यहां पर कर लेते हैं 120 एंड 130 के बीच में दो नंबर हैं जिनसे डिविजिबल है। तो अब आप देखोगे कि 120 और 130 के बीच में 2 की कौन सी पावर लाई कर रही है? 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 512। 8 से कर सकते थे ना, या फिर अगर मैं ऐसे कर दूं कि 500 एंड 550 के बीच में दो नंबर हैं जिनसे डिविजिबल है। तो 500 और वो क्वेश्चन भी हो सकता था, थोड़ा सा और बेटर कर दिया मैंने। 500 और 550 के बीच में 2 की कौन सी पावर है? 2 की कौन सी पावर है? 512। 512 क्या होती है? 2 की पावर 9। इतना 2 की पावर यार 9 होती है ना 512। 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 256 को मैंने स्किप कर दिया, तभी मैं सोच रहा, तभी मैंने वो क्वेश्चन ठीक बनाया था। 2 की पावर 8 256 होएगी, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 250 और 300 के बीच में दो नंबर से डिविजिबल है। सॉरी, फिर से एक बार आओ। 250 और 300 के बीच में दो नंबर है जिनसे ये नंबर डिविजिबल है। तो 250 और 300 के बीच में 2 की कौन सी पावर आ रही है? 256। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 256 है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 रेस टू पावर 6 माइनस 1 रेस टू पावर 6 लिख दूंगा। तो 512 रेस टू पावर, क्या दिमाग खराब हो गया, 256 रेस टू पावर 6 माइनस 1 रेस टू पावर 6। तो ये 256 माइनस 1 और 256 प्लस 1 से डिविजिबल है ये नंबर। तो 250 और 300 के बीच में ये दो नंबर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बनाया कैसे गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जामिनर ने क्या दिमाग लगाया है। ठीक, ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ। और हमारा एम ये नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं उससे पहले आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर दो, नहीं। अपने आप से ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे, दुखी होगे। अपना एम ये है कि 3 बार ही सिलेबस को कर लो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, फिर सबको उधेड़ के रख दोगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, आर वी ठीक गाइड्स? बताओ ये किससे डिविजिबल है? तो भाई 2 की पावर 18 माइनस 1 किससे विभाज्य है? तो आप इसको बोल सकते हो 2 की पावर 18 माइनस 1 की पावर 18। तो इसको देखते ही तो आप बोल सकते हो कि भैया ए रेस टू पावर एन माइनस 1 रेस टू एक्स रेस टू पावर एन माइनस वाई रेस टू पावर एन का फॉर्मेट है, जहाँ पर एन इवन है। तो ये एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दोनों से डिविजिबल है। तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 इंटू 1। बट ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर मैं ये देखूंगा, अच्छा 2 की कौन सी पावर के आसपास के ऑप्शन है, कोई ऑप्शन हो, मैं इसको लिख पा रहा हूँ।
जैसे 11 2 की किसी पावर के आसपास है, 17 2 की, देखो ये 2 से 1 ज़्यादा है, ये 2 से 1 कम है, 2 की किसी पावर से 1 कम या 1 ज़्यादा कोई नंबर होगा। 7 2 की पावर 3 होती है, 8 8 से 1 कम है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 की पावर 3, 18 में से 3 नीचे छीन लूं, रेज़ टू पावर 6, और 1 की तो कुछ भी पावर रेज़ कर दो, ठीक है? तो ये हो जाएगा 8 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6, यानी कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 8 माइनस 1 8 प्लस 1, यानी कि 7 से, और ये दिख रहा है 7 से और 9 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। मैं आपको दिमाग दौड़ाना सिखा रहा हूँ, पहली बार में आपको सिर्फ समझ में आ रहा है, यानी कि आप खुद नहीं कर पा रहे, सिर्फ समझ में आ रहा है, मोर देन एनफ, समझते जाओ बस, ठीक है? तो ये 7 से डिविजिबल है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ये दिमाग दौड़ाना सिखा रहा हूँ। धीरे धीरे वी विल बी गुड एट दिस। आगे बढ़े, ये बताओ भाई। तो ये एक रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है, मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता दूंगा, रिजल्ट का प्रूफ भी मैं बता सकता हूँ बट उसकी ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली रिजल्ट बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज, जब इसको 50 से भाग किया जाए, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये जो रिजल्ट है, बिकॉज ये वेबसाइट के ऊपर या फिर यूट्यूब वीडियोज़ में जब पढ़ाया जाता है तो गलत पढ़ा दिया जाता है, बहुत सारी जगह गलत पढ़ा दिया जाता है, ठीक है? इसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है? क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है कि 11 रेज़ टू पावर 15, 12 रेज़ टू पावर 15, 13 रेज़ टू पावर 15, 14 रेज़ टू पावर 15, ये जो नंबर है ना 11, 12, 13, 14, ये कंजिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। कंजिक्यूटिव कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। 51, 52, 53, 54 ऐसे 55, ठीक, कंजिक्यूटिव नंबर होने चाहिए ये सारे, और इनकी पावर जो है वो ओड होनी चाहिए। 15 है ना, जैसे 11 की पावर 15, सबकी जो पावर है वो 15 हो सकती है, 17 हो सकती है, 135 हो सकती है, इवन नहीं हो सकती, ओड होनी चाहिए। अगर ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं और इनकी पावर जो है वो ओड है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल होएगी 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14, इससे डिविजिबल होएगी। यानी कि क्या आ गया भाई, इनका सम, इन दोनों का सम हो गया 25, इन दोनों का सम हो गया 25, तो 25 25 50, 50 से हम गारंटी ले सकते हैं, ये 50 के अलावा भी और चीज़ों से डिविजिबल हो सकता है, बट 50 की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 50 से डेफिनेटली डिविजिबल होगी। तो अगर इसको 50 से भाग किया गया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है? ये रिजल्ट है, इसको पढ़ो। इफ n इज ओड, अगर n ओड है एंड a b c z आर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, और ये कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, देन a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n, ठीक है? n ओड है, n यानी कि पावर ओड है, सिंपल भाषा में बताऊं, पावर ओड है और नीचे कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो चाहे 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, a प्लस बी प्लस सी प्लस जो भी जितने भी नंबर हैं उनके सम से, 11 12 13 14 मैंने जोड़ दी, ठीक। इजीली इसका प्रूव किया जा सकता है, दो दो के जोड़े बना के किया जा सकता है, फर्स्ट और लास्ट का, इसका और इसका, ऐसे करके, बट जरूरत नहीं है, ठीक है? जिस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है मैं और क्वेश्चन लेकर आया उनके थ्रू बता दूंगा। तो ये देखो 2017 में क्वेश्चन आया था एक, इसीलिए ये कंसेप्ट मैंने इंक्लूड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं? तो क्या पावर ओड है? हाँ जी सर, पावर तो ओड है, ठीक है। क्या नंबर कंजिक्यूटिव है? जी हाँ सर, नंबर कंजिक्यूटिव है। सर अगर ऐसा ना हो तो, पावर ओड ना हो तो, अगर पावर ओड नहीं हुई तो फॉर्मेट जो होएगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस वाई रेज टू पावर एन का फॉर्मेट हो जाएगा, और इसमें अगर एन इवन आ जाता है तो अपने सिलेबस में है ही नहीं, कैन नॉट से वाला ऑप्शन है इसमें, तो पावर ओड होएगी, वो क्वेश्चन देगा ही नहीं, या फिर उसमें फिर कोई ऐसा दूसरा कंसेप्ट लगेगा जो हमने किया है, अदरवाइज आज तक एक भी क्वेश्चन आया नहीं है ऐसा, टेंशन मत लेना। तो पावर ओड है, और अगर कंजिक्यूटिव नंबर है तो सिंपली ये किससे डिविजिबल है? ये डिविजिबल है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 15 से डिविजिबल है भाई साहब। ये बोल रहा है कि 5 से डिविजिबल है, तो अगर 15 से डिविजिबल है तो 5 से भी डिविजिबल है, 15 के अंदर 5 और 3 दोनों होते हैं, पहली वाली तो ट्रू है।
दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो ये तो एक सर्ट्स एंड इंडिसेस का कंसेप्ट हो गया। सर्ट्स एंड इंडिसेस में हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ बस, ठीक है, डरना मत इससे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर, मतलब कई तरीके हैं, वहाँ पर हम सीखेंगे। ये 2 की 1 पावर से थोड़ा सा छोटा है, ये 2 की 1 पावर से थोड़ा सा बड़ा है, 16 से बड़ा है, ये 32 से छोटा है। तो अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 32 की पावर 11 और इसको मैं लिख दूँ 16 की पावर 14, अप्रोक्सीमेट करके। 31 की पावर 11 था, 17 की पावर 14 था। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं सिखाना चाह रहा, साफ-साफ बता रहा हूँ, ठीक है? सर्ट्स एंड इंडिसेस में सीखेंगे। इसको मैंने थोड़ा-सा बड़ा कर दिया और इसको मैंने थोड़ा-सा छोटा, थोड़ा तो क्या, बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की पावर 11 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 की पावर 14। तो ये हो जाएगा, पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 2 की पावर 55 और ये हो जाएगा 14 चौके 56, 2 की पावर 56। ये बड़ा है। देखो एग्जैक्टली जो नंबर था एक्चुअल में उसको थोड़ा सा छोटा किया, यहाँ पर बड़ा किया, फिर भी इसको बड़ा किया, उसको छोटा किया, फिर भी वो बड़ा रह गया, यानी कि ये नंबर तो बहुत बड़ा था इससे। तो यानी कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये गलत है, सरासर झूठ है। ओनली 1:2। यहाँ पर ये क्वेश्चन सिर्फ पहले पार्ट के लिए करवाया मैंने, ठीक ठीक है भाई। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? तो पावर ओड है 9 9 9 9, ठीक है, और कंजिक्यूटिव है 23 24 25 26। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये डेफिनेटली डिविजिबल है किससे, 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26। और जब भी ये सम करना है क्या करोगे, इन दोनों का सम कर दो, क्या हो जाएगा 49, और इन दोनों का सम क्या है 49, 49 और 49 98। इनका अगर 49 होगा तो इनका ही 49 होएगा, इससे एक छोटा ये है, इससे एक बड़ा ये है, तो 49 होता है 49 इंटू 2। तो इस चीज से डिविजिबल है, इससे डिविजिबल की गारंटी है, ठीक है? मैंने क्या बताया, अगर इस फॉर्मेट में होगा तो गारंटी है कि ये 98 से डिविजिबल होगा। तो इन्होंने बोला है कि 4 से तो डिविजिबल है बट 49 से नहीं है। नहीं भैया 49 से तो है, काट दिया। 49 से तो डिविजिबल है बट नॉट बाई 4, 4 से नहीं है। आपको लगेगा कि 4 से तो नहीं है, 2 से है, ठीक है। बट फिर एक ऑप्शन है कि बोथ 4 एंड 49 दोनों, 4 और 49 दोनों से डिविजिबल है। तो ऐसा ना हो कि ये 4 से भी डिविजिबल हो। मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया उससे क्या पता चला कि गारंटी है कि ये 98 से डिविजिबल है। अब हम कंसेप्ट को यूज करके एक बार ये चेक कर लें कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ये भी कट गया, नीदर बाई 4 नॉर बाई 49, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ, 98 से डिविजिबल है, ये तो गारंटी है, गारंटी है। बट इसके अलावा इसके अंदर ये ना हो कि एक और 2 हो, इस 2 के अलावा एक और 2 हो, 2 2 मिलकर 4 बना लेते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं है कि नहीं, तो चलिए जी देखते हैं। देखो मेरा मकसद है ये देखना कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2, यानी कि 2 बार 2 होना। तो ये जो पोर्शन है ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 24 के अंदर 4 है, 24 के अंदर तो 8 भी होता है, और 24 भी 9 बार आया हुआ है, पता नहीं इसके अंदर कितने 2 हैं। ये वाला पोर्शन भी 4 से डिविजिबल। आप बोलोगे सर कैसे, ये तो 2 इंटू 13 है। भाई साहब 2 की पावर 9 इंटू 13 की पावर 9 है, ये 26 9 बार आया, यानी कि 2 भी 9 बार, तो 2 9 बार आया है, और 4 का मतलब होता है 2 2 बार आना, तो ये भी डिविजिबल है। तो इस एक्सप्रेशन में ये वाला हिस्सा 4 से डिविजिबल है, ये वाला हिस्सा 4 से डिविजिबल है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं या इन दोनों को ध्यान से देखूं तो x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n का फॉर्मेट है। अच्छा, x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n डिविजिबल होता है अगर n ओड हो तो x प्लस वाई से, तो ये तो x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, यानी कि 23 प्लस 25 48 से डिविजिबल होगा। 48 के अंदर 4 है, क्या है 48 के अंदर तो 16 भी है, 4 16 3 48। तो इन दोनों का सम करोगे तो ये वाला हिस्सा भी 4 से डिविजिबल है,
ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरी एक्सप्रेशन 4 से डिविजिबल है। इस कंसेप्ट से हमें सिर्फ इतना पता चला था कि 98 तो इसके अंदर है। फिर दूसरे तरीके से हमें पता किया कि इसके अंदर 4 भी है। समझ रहे हो? तो ये दोनों से डिविजिबल है 4 एंड 49। तो इसको देखकर दिल छोटा मत करना। ठीक, अरे ये कैसे हम फंस गए। ठीक है, वो जानबूझ के ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इक्वेशन दिया है। ठीक है, आने के चांसेस कम है बट अपने कंसेप्ट से रिलेवेंट है। आगे बढ़ूं। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़े से और क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, वो क्या करता है पता है? 7 और 6 इन दोनों का सम क्या है? 13। किन्हीं भी दो का सम एक तीसरे के बराबर देगा वो, नहीं तो इक्वेशन बनेगा नहीं अच्छे से। जिस तरह का इक्वेशन है, मैं कंसेप्ट भी लगाकर बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो ये 13, 7 और 6 इन तीनों से डिविजिबल होता है ये हमेशा एक्सप्रेशन। क्यों होता है वो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखो, बीच में चाहे 2 माइनस दे दिए, दोनों प्लस दे दिए, वो कुछ भी दे दे, साइन मैटर नहीं करते। क्यों ऐसा होता है मैं बताता हूँ। देखो, और पावर ओड होनी चाहिए। ठीक, क्यों सर पावर ओड क्यों होनी चाहिए? पावर ओड होएगी तो एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वाई रेस्ट पावर एन। पावर अगर ओड होएगी, एन अगर ओड होएगा, तो यहां पर भी डिविजिबिलिटी का हमें पता है, यहां पर भी डिविजिबिलिटी का पता है। ठीक, देखो, तो यहां से मैं कई काम कर सकता हूं। अगर मैं ये करूं, इन दोनों की जोड़ी बना दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 13 की पावर 15 माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो 7 की पावर 15 प्लस 6 की पावर 15। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला हिस्सा 13 से डिविजिबल है क्या? 13 से डिविजिबल है भैया, 13 की पावर 15 है। और ये है एक्स रेस टू पावर एन माइनस वाई रेस टू पावर एन, एक्स रेस टू पावर एन प्लस वाई रेस टू पावर एन, और पावर ओड है। तो ये वाला हिस्सा पक्का 7 प्लस 6 13 से डिविजिबल होगा। तो ये वाला हिस्सा भी 13 से डिविजिबल है, ये वाला हिस्सा भी 13 से डिविजिबल है। बीच में प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, ये भी 13 से भाग हो रहा है, ये भी 13 से, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13। तो गारंटी ले सकते हैं कि पूरी एक्सप्रेशन 13 से डिविजिबल है। अगर मैं यहीं पर ये करूं, अब की बार मैंने 13 को हटाकर ग्रुपिंग करी थी, अब की बार मैं क्या करता हूँ, इस 6 को हटा देता हूँ और ग्रुपिंग करता हूँ ऐसे, 13 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 15 माइनस 6 की पावर 15, इन दोनों की ग्रुपिंग। तो ये बन गया एक्स रेस टू पावर एन माइनस वाई रेस टू पावर एन। तो एन अगर ओड है तो ये एक्स माइनस वाई से डिविजिबल होता है, यानी कि 13 माइनस 7 6 से डिविजिबल है। तो ये वाला अगर मैं इन दोनों का एक जोड़ा बनाता हूँ, तो जो भी नंबर बन रहा है 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, यानी कि पूरी एक्सप्रेशन 6 से भी डिविजिबल है। तो अगर आप 13 को बाहर निकालोगे तो ऐसे पता लगेगा कि 13 से डिविजिबल है। 6 को मैंने अलग निकाला, बाकियों का ग्रुप बनाया, तो पता चला 6 से डिविजिबल है। अगर मैं 7 को अलग निकाल दूं कि भाई 13 की पावर 15 माइनस 6 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 15, पीछे लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता। इसको देखोगे तो एक्स रेस टू पावर एन माइनस वाई रेस टू पावर एन, एन ओड है, तो ये पक्का 13 माइनस 6 यानी कि 7 से डिविजिबल है। ये वाला हिस्सा भी 7 से डिविजिबल है, तो पूरी एक्सप्रेशन भी 7 से डिविजिबल है। इसीलिए दो का सम एक तीसरे के बराबर देता है वो ऐसे क्वेश्चन में, ताकि ऐसे सिस्टम बैठ जाए। अगर दो का सम एक तीसरे के बराबर है तो बीच में प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, 7 6 और 13 तीनों से डिविजिबल होता है नंबर। ऑल द अबव। क्यों होता है मैंने बता दिया, इसीलिए आपका दिमाग चलवा रहा हूं, धीरे धीरे करके आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये देखो भाई, देखो 55 और 17 का सम क्या है? 72। 5 और 1 6 60, 5 और 7 12, 60 और 12 72 और 72, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो, ये नंबर 55 से भी डिविजिबल है, 17 से भी डिविजिबल है, 72 से भी डिविजिबल है। एन इज डिविजिबल बाई 7 एंड 13। 7 से तो डिविजिबल है नहीं भाई, 7 कहाँ है? एन इज डिविजिबल बाई 3 एंड 17, 3 से डिविजिबल है, 3 तो इसके अंदर है, और 17 से भी है। ठीक, ये वाला उत्तर होएगा, बाकी कट जाएंगे। एन इज डिविजिबल बाई 17 बट नॉट 3, 17 से तो है बट 3 से नहीं, अरे है तो कट गया। एन इज डिविजिबल बाई 11 बट नॉट 17, कि 11 से तो है, हाँ 11 से तो है, बट बोल रहा है 17 से नहीं, अरे है 17 से भी, काट दिया, बी उत्तर।
अदरवाइज अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने इसको 55 से डिविजिबल प्रूव करना है तो 55 को कॉमन ले लो। पावर ओड होनी चाहिए भैया ऐसे क्वेश्चन में, और वो ओड ही देगा, नहीं तो बनेगी नहीं बात। अगर आप इन दोनों की ग्रुपिंग करोगे, यहां से क्या करो, या फिर ग्रुपिंग ऐसे ही कर दो चलो। तो ये x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n फॉर्मेट है। n यहाँ पर ओड है, अगर n ओड हो तो ये x माइनस वाई 17 माइनस 72 यानी कि माइनस 55 से डिविजिबल है। अब आप बोलोगे सर -55 का सिर्फ ये मतलब है कि ये नंबर नेगेटिव आएगा। ऐसे आएगा ये नंबर जब आप इसको सोल्व करोगे, 55 रेज टू पावर 5 माइनस समथिंग, ये नंबर नेगेटिव है। अगर आपको ये माइनस दिक्कत दे रहा है तो दूसरे तरीके से करके बताऊं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 55 रेज टू पावर 5 माइनस कॉमन ले लिया 17 रेज टू पावर 5, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा 72 रेज टू पावर 5 और ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस 17 रेज टू पावर 5। तो अब आप देखोगे कि ये जो चीज़ है ये 72 माइनस 17 55 से डिविजिबल है। मैंने क्या बताया था, नंबर नेगेटिव का आएगा और 55 से डिविजिबल होएगा। x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n है और n ओड है तो x माइनस वाई से डिविजिबल होएगा। तो ये भी 55 से डिविजिबल है, ये वाला हिस्सा भी, और ये वाला हिस्सा भी 55 से डिविजिबल है, तो 55 से डिविजिबल है पूरा नंबर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, अब तक आया नहीं है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी में है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि दूसरे कुछ एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, वो मैं आउट ऑफ द ब्लू में नहीं लेकर आऊंगा। कोई क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं आया है और मैं बोल दूंगा एक्सपेक्टेड है। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्स का ट्रेंड देखता हूँ, उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड बताऊंगा, है ना। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली क्या करेंगे कि भैया अच्छा इन दोनों का सम 72 बैठ रहा है, इसका मतलब ये 17 55 और 72 इन तीनों से डिविजिबल होएगा और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक, क्लियर। चलिए जी, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका दिमाग लगेगा। आपको थोड़ा सा मुश्किल फील हो सकता है। इसके लिए एक बार मैं आपको एक कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बना कैसे रहा है, ये बता देता हूँ, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। हाउ दैट गाय इज मेकिंग दिस क्वेश्चन। देखो, हमें एक बात पता है कि x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस y इफ n इज ओड। ये पता है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये इससे डिविजिबल होगी अगर n जो है वो ओड हुआ तो। यानी कि कुछ भी मान लो, x रेज टू पावर 15 प्लस y रेज टू पावर 15 इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। ठीक बोल रहा हूँ मैं, n जो है वो ओड है। हाँ जी, यहीं पर मैं एक और काम कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखना जरा ध्यान से कि एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ भी ले लेते हैं, 35 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल ए और बी करके ले लेता हूँ मैं। देखो कि a रेज टू पावर 15 प्लस b रेज टू पावर 15 ये मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा ये मैं बता रहा हूँ। ये डिविजिबल है a रेज टू पावर 3 प्लस b रेज टू पावर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये वो पूछेगा। ये इस कंसेप्ट का यूज करेगा। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, देखो कि लेट a क्यूब इज इक्वल टू, मैं इतना डिटेल में क्यों सोल्व करूं, कि इस a क्यूब को मैं मान सकता हूं क्या x और इस b क्यूब को मैं मान सकता हूं क्या y। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a क्यूब की पावर 5 प्लस b क्यूब की पावर 5, यानी कि
x की पावर 5 प्लस y की पावर 5। ठीक है, तो क्या x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 डिविजिबल है इससे, x प्लस वाई से? हाँ जी सर, डिविजिबल है। x रेज टू पावर n प्लस वाई रेज टू पावर n डिविजिबल होती है x प्लस वाई से, अगर n ओड हो, अगर ये n ओड हो। ठीक है, तो अब एग्जामिनर इसको कैसे यूज कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर a की पावर 3 को मैंने x मानना है ना, b की पावर 3 को मैंने x मानना है, तो यहाँ पर a की पावर 3 रेज टू पावर 5 करना पड़ा। a की पावर 3 की जगह x आ गया, x की पावर 5 आ गया। आप इसको ऐसे देखो कि यहाँ की पावर से यहाँ पर कोई भी पावर नहीं थी, x की पावर 1 और y की पावर 1 थी। तो जब पावर मतलब थी बट 1 को हम लिखते नहीं, तो यहाँ पर एक्चुअल में पावर थी और यहाँ पर पावर थी n। तो एक्चुअल में कंसेप्ट ये था कि यहाँ पर जो भी पावर है उसका ओड मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि अगर इस 3 का 5 गुना है, ओड मल्टीपल है, तो क्या होएगा, a रेज टू पावर 3 को अगर आप x मान लोगे और ये 5 गुना है, तो यहाँ पर x की पावर 5 आ जाएगी। यानी कि इस पावर का अगर ओड मल्टीपल हो, 3 का 5 गुना मैंने इनकी पावर को कर दिया, 3 का 7 गुना कर दिया, 7 एक ओड नंबर है, 3 का 11 गुना कर दिया, तो ये जो है ये हमेशा इससे डिविजिबल होगा अगर ओड मल्टीपल हुआ तो। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि x रेज टू पावर 15 प्लस वाई रेज टू पावर 15 इज डिविजिबल बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या ये डिविजिबल है? जी हाँ, डिविजिबल है। समझ में आ गई बात कि x रेज टू पावर 40 प्लस वाई रेज टू पावर 40 क्या इससे डिविजिबल है? x रेज टू पावर 8 प्लस वाई रेज टू पावर 8। जी हाँ, डिविजिबल है। 8 पंजे 40, 5 गुना है, ओड मल्टीपल है। यहां पर सिर्फ 5 गुना होने की जरूरत नहीं है, ओड मल्टीपल होने की जरूरत है। क्या x रेज टू पावर 70 प्लस वाई रेज टू पावर 70 क्या डिविजिबल है x रेज टू पावर 10 प्लस वाई रेज टू पावर 10 से? ओड मल्टीपल है क्या सर? ओड मल्टीपल है तो डिविजिबल है। क्या x रेज टू पावर 70 प्लस वाई रेज टू पावर 70 डिविजिबल है x रेज टू पावर 7 प्लस वाई रेज टू पावर 7 से? 10 गुना है सर, इवन मल्टीपल है, तो ये नॉट डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल। क्यों सर ये डिविजिबल क्यों नहीं है, ये भाग क्यों नहीं हो रहा? देखो, x रेज टू पावर 7 को आप मान लो कुछ भी a मान लो, y रेज टू पावर 7 को आप मान लो b, तो ये इक्वेशन क्या बन जाता है मेरे भाई? ये बन जाएगा x रेज टू पावर 7 को आपने a मानना है, तो ये है x रेज टू पावर 7 की पावर 10, तो ऊपर a की पावर 10 आ जाएगा, नीचे b की पावर 10 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a प्लस बी। तो क्या a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, या फिर जैसे मैंने आपको समझाया वैसे बोलता हूँ, क्या x रेज टू पावर n प्लस वाई रेज टू पावर n x प्लस वाई से डिविजिबल होगा अगर n इवन है तो? आप बोलोगे सर कैन नॉट से। तो बस यही चीज है। तो ठीक है, अब मैं कंप्लीट करता हूँ इस कंसेप्ट को। और अगर आपको ये चीजें मुश्किल लग रही है ना, तो सिंपली आपको एक बात बताता हूँ, ये चीजें जितनी मुश्किल हैं उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा मैं आपको बहुत ईजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाकई में जितनी मुश्किल आपके लिए हो सकती हैं, जितने मुश्किल तरीके से बुक्स एंड वीडियोस में पेश की जाती हैं, उससे बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो वो सबको मुश्किल लग रही है, ये मान लेना। ठीक है, ओके। अब देखो, तो अपने पास दो चीज़ें थी कि एक्स रेज टू पावर एन प्लस वाई रेज टू पावर एन, दिस इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, एक्स रेज टू पावर 1 प्लस वाई प्लस 1। ये तभी डिविजिबल थी जब ये 1 का ओड मल्टीपल था। ऐसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। और x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n, ये जो है ये x रेज टू पावर 1 माइनस, मतलब x और y की पावर 1 कर लो, ये इससे भी डिविजिबल है और ये इससे भी डिविजिबल है। ये जो है, अच्छा ये रुको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं बिरादर, 3 केस बनाने पड़ेंगे मेरे को। तो भाई प्लीज कंफ्यूज मत होना, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। पहले मैं पावर 1 नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ
कि अगर n की वैल्यू ओड थी तो ये किससे डिविजिबल था, तो ये इससे डिविजिबल था। तो सिंपली ये है कि अगर बीच में नेगेटिव है तो यहां पर क्या होना चाहिए, ओड मल्टीपल होना चाहिए। एक बार सारे केस लिख दूं। और एक बार मैं फिर सोचूंगा इसको, मैं और सिंपल इस वे से मैं ट्रीट कर सकता हूं। अगर ये इवन पावर थी तो ये इन दोनों से डिविजिबल था, तो यानी कि अगर ये इवन मल्टीपल है, हालांकि इसके ऊपर बेस्ड आज तक क्वेश्चन आया नहीं है तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, तो इग्नोर ही कर दें। आज तक सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए और काफ़ी सालों से आ रहे हैं। या फिर मैं 20-30 सेकंड का पॉज लेकर और सिंप्लीफाइड वे में आपको बताना चाहूँगा, ताकि आपको ये चीज़ें दिमाग में रह जाएं और प्लस बर्डन ना हो आपके दिमाग के ऊपर। तो यहाँ पर ये रूल है जब n ओड है, ये रूल है जब n इवन है, और ये सॉरी गाइस, ये रूल है जब n ओड है, और ये रूल है जब n इवन है। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो क्लियर है आपको कि अगर इस केस में n ओड है तो ये इससे डिविजिबल है, इस केस में अगर n ओड है तो ये इससे डिविजिबल है, इस केस में अगर n इवन है तो ये इस चीज से डिविजिबल है। तो अब देखते हैं, देखो a रेज टू पावर 10 प्लस b रेज टू पावर 10 इज डिविजिबल बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिकॉज ये 5 गुना है। तो आप ये देखोगे कि पॉजिटिव वाले में ऐसे ओड मल्टीपल है, ये पावर अगर ओड है। हाँ, अब मेरे को एक सिंपल तरीका मिल गया है बताने का। देखो n को मैं ओड बोल रहा हूँ, एक्चुअल में मैं ये बोल रहा हूँ कि ओड मल्टीपल होना चाहिए। आप इसको ऐसे, जहां पर n ओड है ना वहां पर ओड मल्टीपल चल जाएगा, जहां पर n इवन है वहां पर इवन मल्टीपल चल जाएगा। यहां पर n को मैं ओड बोल रहा हूं, तो अगर ओड गुणा में पावर है यानी कि बीच में दोनों के प्लस हो, और नीचे वाली पावर का ओड गुणा हो ऊपर वाली पावर, तो ओड है ना, n ओड है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर पावर ओड गुणा हुई तो बात बन जाएगी। ऐसे ही अगर ऐसा मामला हो कि a रेज टू पावर 10, कलर कोडिंग कर लेते हैं कि a रेज टू पावर 10 माइनस b रेज टू पावर 10, तो अगर n ओड है तो ये x माइनस वाई से डिविजिबल है, यानी कि अगर ओड मल्टीपल है, 2 5 10 5 गुना ओड गुना पावर हो रही है, तो x माइनस वाई से डिविजिबल है। अगर पावर इवन गुना हो रही है, अगर मान लो a रेज टू पावर इवन गुणा मैं कैसे करूं 5 और b रेज टू पावर 5, 5 दूनी 10 इवन गुणा हो रही है, तो जब भी n इवन है तो ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दोनों से डिविजिबल है, तो ये a5 माइनस b5 और a5 प्लस b5 दोनों से डिविजिबल है। इससे ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। और एक और बात बता दूं, मेरे को ये बताना ही नहीं चाहिए था, एक्चुअल में क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से आ रहे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप बता दिया बस। ठीक, क्लियर है भाई? तो मैं क्वेश्चन दिखाऊं वो क्या रहा है वो देख लेते हैं एक बार। देखो एक्चुअल में जो आप लोगों को मैं बताता हूँ उससे बहुत ज़्यादा काम करके, चीज़ों को एनालाइज करके फिर वो चीज़ बताई जाती है जो आपके काम की है, जो रिलेवेंट है। टीचर तो पता नहीं कितनी चीज़ों में माथा मारता है अपना। देखो, ए नंबर 4 रेज टू पावर 16 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई x, तो ये जो नंबर है 4 रेज टू पावर 16 प्लस 1 रेज टू पावर 16 ऐसे लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाई x, यानी कि इस नंबर के अंदर x है, ये नंबर है x इंटू समथिंग। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो डिविजिबल बाई x, कौन सा x से डिविजिबल है?
तो एक्चुअल में ये नंबर पता है, ये क्वेश्चन जो है किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है, ये जो नंबर है ये x से डिविजिबल है, फिर एग्जामिनर क्या करता है, वो इसका मल्टीपल देता है आपको, इसका भी मल्टीपल, एक ऐसा नंबर बताएगा जिसके अंदर ये वाला नंबर है। यानी मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूं, एक नंबर है m जो कि x से डिविजिबल है, तो फिर बोलेगा नीचे दिए हुए नंबर में से कौन सा नंबर है जो x से डिविजिबल है। तो अगर एक नंबर होगा m इंटू समथिंग, अगर m जो है वो x से डिविजिबल, अगर m के अंदर x है तो m इंटू टी के अंदर भी तो x होगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूं ना, क्योंकि m डिवाइड हो रहा है, m कट जा रहा है x से, तो m इंटू टी में भी जब मैं काटूंगा तो इसे कट जाएगा। तो एग्जामिनर करता क्या है कि 4⁻16 प्लस 1 जो भी है ये, दिस नंबर x से डिविजिबल है, ये वाला नंबर, तो फिर वो इसका एक मल्टीपल देता है आपको ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमेशा किसको डिवाइड करेगा, बीच में प्लस है, ये हमेशा तभी डिवाइड करेगा जब ऑड मल्टीपल में पावर होगी। तो 16, क्योंकि यहां पर ये फिक्स क्वेश्चन नहीं है, वो 16 को किसी और नंबर से डिवाइड करके इनकी पावर लिखेगा। वो 16 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है, 3 भी ओड है, 5 भी ओड है, 7 भी ओड है, ऑप्शन में एक नंबर होगा। देखो यहाँ पर ये एक 4⁻16 प्लस 4⁻96 प्लस 1⁻96 है, 16 का कितने गुना है, 16 छिक्के 96, इवन मल्टीपल है, देगा एक ओड मल्टीपल, 16 दूनी 32, ये तो 16 से छोटा ही हो गया, इसको गोली मारो। ठीक है, ये 16 का कितने गुना है, 3 गुना, तो 4⁻48 प्लस 1⁻48, ये 3 गुना करिए पावर, मैंने क्या बोला, ओड मल्टीपल है, ये जो है ये इससे डिविजिबल है, ये जो है ये इससे डिविजिबल है, तो ये जो है ये इससे डिविजिबल होएगा ही। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो गई कि 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है, फिर उसने बोल दिया कि 50 जो है क्या वो 2 से डिविजिबल होगा, हाँ 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है, फिर एक ऐसा नंबर दे दिया वो 10 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर इससे भी डिविजिबल होगा, तो ये उत्तर होगा। ठीक, क्लियर है, क्लियर है भाई। और ये जो कंसेप्ट है कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है समझने में, बिल्कुल नेचुरल बात है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना बस। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवा दूं, देखो मैं क्यों ये राम कहानी कर रहा हूँ, ये देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। गिवन दैट 2⁻20 प्लस 1 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ए होल नंबर, तो 2⁻20 प्लस 1⁻20 ये किसी होल नंबर से डिविजिबल है। ठीक है भाई, अब वो बोल रहा है कौन सा नंबर इस होल नंबर से डिविजिबल होगा, तो इसका मल्टीपल दे देगा वो, बस 20 को ओड गुणा करके देगा आपको, ये दे रखा, ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 की पावर 60, तो 3 गुणा करके दे दी ना पावर, 2 की पावर 60 प्लस 1 की पावर 60, दिस इज द आंसर। ठीक, क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन को तो आप बहुत फास्ट सोल्व कर लोगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस कंसेप्ट ऐसा हो क्यों रहा है मैं आपको रटवाना नहीं चाह रहा था, इसलिए टाइम लगता है कई बार चीज़ों में। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन करेंगे एंड दिस कंसेप्ट विल बी फिनिश्ड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका दिमाग लगवाने के लिए एक क्वेश्चन है, 2 की पावर 12 तक रटने के लिए बोल रखा है ना, ये क्या है 1024, 2 की पावर 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 31 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10, और इस कंसेप्ट के अंदर आपको पता है कि n सेम होना चाहिए, तो इसको मैंने लिख दिया 31 की पावर 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 961 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब ये हो गया x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n वेयर n इज इवन, तो यानी कि ये डिविजिबल होगा 961 माइनस 2 और 961 प्लस 2 से फॉर श्योर, यानी कि ये डिविजिबल होगा 959 से इंटू 963, इस पूरे नंबर से ये नंबर डिविजिबल होगा। ये बोल रहा है कि इज़ नॉट डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल नहीं है, तो भाई इससे तो डिविजिबल है, देखते हैं इनको तोड़ के आपको पता चलेगा, तोड़ो जरा,
ये 9 से डिविजिबल है क्या? 9 और 9 18 में से 5 गए 13, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से है क्या भाई? 7 एकम 7 7, हाँ 7 से है। तो 7 एकम 7, 7 21, 7 7 49, ये 9 से डिविजिबल है। 9 एकम 9, 9 7 63। तो ये जो नंबर है, ये जो भी नंबर है, ये इन सब नंबर से डिविजिबल है। तो 137 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 107 से भी डिविजिबल है, 9 से, 32 से डिविजिबल नहीं है भाई। उत्तर क्या होगा? 32। क्या सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं? नहीं, जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कि अगर आ जाए तो ऐसे वो बना सकता है। ठीक, ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन लिया है इसके सेकंड पार्ट के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? कौन सी ट्रू है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, तो HCF अभी तक हमने किया नहीं है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको सिर्फ ये मान लो कि दो नंबर के बीच में बड़े से बड़ा जो चीज़ कॉमन होती है उसको HCF बोलते हैं। तो पहले वाला पार्ट तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, अभी हम सेकंड वाले कंसेप्ट के कारण ये क्वेश्चन लिया है। तो देखो, ये बोल रहा है 3 की पावर 2002 माइनस 1 एंड 3 की पावर 2002 प्लस 1। तो ये मान लो 3 की पावर 2002 है, एक नंबर तो इससे एक आगे है यहाँ पर, और एक नंबर इससे एक पीछे है। एक तो ये वाला नंबर है और एक ये वाला नंबर है, इनके बीच में कितने का गैप हो गया? 2 का गैप हो गया टोटल। तो ये बोल रहा है इनका HCF 4 है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों नंबर के अंदर 4 कॉमन है ना, 4 इन दोनों के अंदर कॉमन है। ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, दोनों के अंदर 4 कॉमन है। लेकिन मेरे भाई, जो 4 के मल्टीपल हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 के मल्टीपल हर चौथे नंबर पर आते हैं। 4 का एक मल्टीपल जहां पर भी आएगा, उससे 4 पीछे उससे पहले वाला मल्टीपल होगा, उससे 4 आगे उसका अगले वाला मल्टीपल होगा 4 का। 4 के 2 मल्टीपल ऐसे नहीं हो सकते कि उनमें 2 का गैप हो। झूठ बोल रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं वो करो आप। तो भाई 4 रेज़ टू पावर 84 माइनस 1, ये 5 से डिविजिबल है, तो इसको मैं देख सकता हूँ 4 की पावर 84 माइनस 1 की पावर 84, एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वाई रेज़ टू पावर n, वेयर n इज इवन। तो ये डिविजिबल होएगा 4 माइनस 1, 4 प्लस 1, यानी कि 3 इंटू 5 15 से। क्या ये 5 से डिविजिबल है? जी हाँ डिविजिबल है। 15 से डिविजिबल है तो 5 से भी। पहले वाला गलत, दूसरे वाला ठीक। ओनली 2 इज द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक, इज इट क्लियर? दैट्स ऑल। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहो भाई, ठीक। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मत सोचो। जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं उन्होंने सिलेबस तो पूरा किया नहीं होता, और फिर ये सोचते हैं कि मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरे नंबर यहाँ पर अटक गए, किसी मॉक में ज़्यादा आते हैं, किसी मॉक में कम आते हैं। भाई, इन चीज़ों के बारे में कब सोचते हैं? मान लो आप अच्छे से खाना नहीं खाते, अच्छे से नींद पूरी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, पूरा काम खराब कर रखा है, फिर डॉक्टर के पास जाके बोल रहे हो कि मेरी ये हेल्थ पता नहीं ठीक क्यों नहीं है, मैं बीमार क्यों हो जाता हूँ। अगर आप ठीक खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेस्ट प्रॉपर ले रहे हैं, फिर भी आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो कि सर सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है बताओ ना। तो प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। कोर्स कर ही नहीं रखा, पढ़ ही नहीं रखा, फिर मेरे से पूछते हैं मैथ में नंबर क्यों नहीं? तो मैं क्या बताऊँ उसमें? अगर कोई बच्चा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो सारी बातें मान लेता है, तो 99% केसेस में उसको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप नंबर बढ़ते रहेंगे। कोई रेयर कोई केस है कि भी किसमें कोई अलग सी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें मैं उसको गाइड कर सकता हूँ। अदरवाइज कोर्स के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। गाइडेंस वाइडेंस हर एक चीज़ में एक रिक्वायर्ड टाइम पर देता रहता हूँ। ठीक है, तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उनको मानो, अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।